कहानी की शुरुआत कीकुरू नाम के स्मार्ट लड़के से होती है, जो कि तुम्हारी तरह लल्लू नहीं है, क्योंकि उसकी सारी टीम में बस लड़कियां ही मौजूद हैं। लेकिन अफसोस एडवेंचर के नाम पे सारे मॉन्स्टर इसी की ग्रुप की लड़कियों के साथ मजे लेते हैं। कहानी जाती है इन हरकतों के कुछ वक्त पहले, जहाँ हमारा प्रोटैगनिस्ट गिल्ड ऑफिसर को उसके दोस्त की शादी का कार्ड दिखाता है और उसको कहता है कि मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए। ये बेचारा अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि ये भी तुम लोगों की तरह था, बचपन से ही बस काम ही करता रहा है, पूरे दिन भर मेहनत करता रहा। जब ये काम करता है इसके साथ के लोग लौंडिया बाजी करते। अपने काम पे इसने इतना ध्यान लगाया कि ये बेचारा किसी को सेट ही नहीं कर पाया। मैं आगे जाके हंटर भी बना, लेकिन जैसी दोस्त की शादी का कार्ड देखा ऐसा लगा मानो कि मैं जिंदगी भर कुंवारा मरूंगा। ऑफिसर बताती है कि देखो तुमने 2 साल पहले ज्वाइनिंग करी है, अगर अभी चले आओगे तो कोई पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है मुझे पता है, वैसे भी मेरे 36 काम पड़े रहते हैं, इसी से पैसा नहीं कमाता मैं तो कह रही हूँ थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पे एक नई लड़की आने वाली है, क्या पता उससे तुम्हारी सेटिंग हो जाए। दोस्तों नाम लिया नहीं कि तभी यहाँ पे पापा की परी हितामुखी एंट्री होती है। गिल्ड ऑफिसर कहती है कि आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम्हारे साथ मिशन पे कीकुरू जाएंगे। वो कीकुरू से मिलकर बहुत खुश होती है, उससे हाथ मिलाती है और आगे अपना प्रोटैगनिस्ट उसको एक जंगल में लेके जाता है। भाई चिंता मत करो, जंगल में दोपहर में लेके जा रहा है, रात को नहीं। आगे जंगल में चलते हुए अपने प्रोटैगनिस्ट को ये मिस्टर कीकुरू करके बुलाती है। प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि मुझे ज्यादा इज्जत मत दो, मेरा जो नाम है उसी से बुलाओ। आगे बात करते वक्त अपने प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि ये तो बस अभी 18 साल की पूरी हुई है। जब प्रोटैगनिस्ट कहता है उसको कि भाई तुम्हारी तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है, मेरी तो बस अब खत्म ही होने वाली है। उसी से हितामो कहती है कि मुझे आप पे बहुत प्राउड फील होता है, मैं चाहती हूँ कि आगे चल के मैं आप जैसी बनूं, क्योंकि मुझे भी हंटिंग का बहुत शौक है। तभी इस लड़की की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी और उसको पता चल जाता है कि आगे एक मॉन्स्टर भी है। ये सुनते हीरो को समझ आ चुका था कि पापा की परी नहीं, पापा की क्यूट पिल्ली है। आगे जैसे लोग जाते हैं झाड़ी के पीछे छुपते ही इनको स्लाइम्स दिखते हैं और हीरो उसको कहता है कि जवान आज तुम्हारा पहला दिन है तो जा कर कुछ कमाल करके आओ। ये लड़की भी फिर जोश में आगे जाती है और इतना करीब जाते ही भाई स्लाइम्स इसके ऊपर हमला करते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई इसके कहाँ घुस गए थे वो लोग। ये लड़की नीचे लेट जाती है और उसको दर्द और मजे एक साथ आ रहे थे। हीरो इसको देख के समझ चुका था कि इसकी बस की तो कुछ भी नहीं है, इतने कमजोर मॉन्स्टर्स को भी नहीं हरा पाई। हाँ लेकिन वो बात अलग है कि स्लाइम मॉन्स्टर ने इसको पेल दिया। आगे हीरो सोचता है कि यार अगर मैंने इसकी मदद कर दी तो कहीं मुझे हरासमेंट में अंदर न डाल दे, और भाई उसका दर्द अपने भाई को देखा नहीं जाता तो अपना भाई ऑन द स्पॉट सारे स्लाइम्स को मार देता है। आगे हीरो उससे कहता है कि अगर तुम हंटर हो तो तुम्हारे पास कोई तो हथियार होनी चाहिए। भाई इस लड़की का कहना था कि इसका शरीर ही इसका वेपन है, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट है। खैर इन सभी बातों के साथ वो लोग आगे चलते हैं, जहाँ दूर से इनको एक भालू दिखता है। भालू को देखते ही हीरो डिसाइड करता है कि भाई पहले मैं जाऊंगा और अगर मैं बेहोश हो जाऊं तब तुम पीछे से इस पे हमला कर देना। इस प्लान की एक्साइटमेंट के साथ ही चिल्ला के हाँ बोलती है, जिसको भाई जंगली भालू सुन लेता है और इन पे अटैक करता है। और तभी भाई ये भालू सबसे पहले इस लड़की पर अटैक करता है और इसको फिर चाटने लग जाता है। और बस फिर ये सब देख करके अपना प्रोटैगनिस्ट उस भालू के तीर ही मारता है, जिससे चलो फाइनली ये लड़की बच जाती है, वरना इस बार तो भालू भाई किसान छोटू ला करके इसको चाटने वाला था। वेल आगे फिर ये दोनों मैबुकू सिटी वापस आते हैं, जहाँ गिल्ड मॉन्स्टर सुन के बहुत खुश होती है कि आज हितामो ने 2 स्लाइम और एक बियर मारा। हीरो समझाता है कि इसने कुछ काम नहीं करा, बस मेरे काम को बढ़ाया है। आगे तो प्रोटैगनिस्ट यही सोचता है कि यार मैंने सोचा था मैं यहाँ से छोड़ के कैंपस जाके अपनी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक मैं आने वाला पावरफुल हंटर ना ढूंढूं। इधर हितामो फिर बताती है कि उसके मास्टर ने कहा था कि ना ही बहुत अच्छी है ना ही बहुत बुरी है, और हीरो समझ जाता है कि इनडायरेक्टली वो बंदा इसको गुड फॉर नथिंग कह रहा था। आगे गिल्ड वाली अपने हीरो को कहती है कि यार तू चिंता मत कर, एक और लड़की आ रही है, क्या पता उससे तेरी सेटिंग हो जाए। तू पागल है क्या, ये गिल्ड है या फिर शादी.com का ऑफिस। वेल तभी यहाँ पे इस बॉनी की एंट्री होती है जिसका नाम मेडिना है। हीरो इसको देखते ही सोचता है कि यार इसकी हाइट तो हितामो से भी छोटी है, इसका क्या करूंगा मैं। गिल्ड वाली कहती है कि यार इसको अकेले जंगल नहीं भेज सकते तो तुम इसके साथ ही चलना। तभी भैया मेडिना इसको कहती है कि भाई मैं इसके साथ नहीं जाने वाली, शक्ल से ही शैतान लग रहा है। हीरो इसको समझाता है कि तू गलत सोच रही है, तू एकदम छोटी बच्ची की तरह है। ये सुनते ही भाई लड़की ऑफेंड हो जाती है और अपना हीरो के सर पे एक डंडा मारती है। इधर हीरो को अपनी जवानी की दुनिया जाते हैं, जब उसके आसपास के लौंडा लपाड़ी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे थे, एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वही हीरो वहाँ पे पार्ट टाइम बॉडीगार्ड बना हुआ था और लोगों को मारता था। हीरो अब अपने बीते हुए कल को सोचता है तो उसको बहुत रोना आता है और वो कहता है कि अभी भी उसको सक्सेसर मिल जाए तो कुछ टाइम बचा है इसके पास, लेकिन इन 2 लड़कियों के साथ वो कभी नहीं जा सकता। गिल्ड वाली कहती है कि यार मुझे माफ कर देना, तुम्हारे अलावा कोई और है नहीं जो इन दोनों को संभालेगा। खैर इस दुख भरी चीज को एक्सेप्ट करके अपना हीरो आगे चला जाता है और हितामो कहता है कि अभी हम जिस स्लाइम से लड़े तुम्हें उनकी खुशबू याद है। वो कहती है कि हाँ मुझे उनकी खुशबू याद है, उन्होंने जो करा वो भी याद है। भाई सुनती मेडिना हिल जाती है और उससे पूछती कि क्या करा तुम्हारे साथ। हीरो कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, कुछ ऐसी चीज करिए जो तुम सोच भी नहीं सकती। आगे उन लोगों को स्लाइम्स का पता चल जाता है तो वो लोग वहीं छुप जाते हैं। इस बार अपना प्रोटैगनिस्ट हितामो को आगे भेजता है ताकि वो अपना बदला ले सके, लेकिन तभी स्लाइम भाई अपने हितामो पे ही हमला करते हैं। पहला स्लाइम इसके दोनों हाथों को जकड़ लेता है, वहीं दूसरा स्लाइम पीछे जाकर छुपन छुपाई खेलने लगता है। समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और तभी प्रोटैगनिस्ट ये सारी चीज देखकर मेडिना को कहता है कि यही वो चीज थी जो मुझे तुमसे छुपानी थी। आगे जाकर के अपना प्रोटैगनिस्ट इन दोनों स्लाइम्स को मारता है। वहीं आगे मेडिना हितामो को कहती है कि तुम्हें जहाँ जहाँ चोट लगी है वो एरिया दिखा दो, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल हीलर है जिसको हितामो को हील करना है। हीरो उसकी एबिलिटी देखकर हैरान हो जाता है, जिस चीज के लिए वो उसकी तारीफ करता है। आगे मेडिना कहती है कि हितामो के लिए सब चीज फ्री नहीं है, हितामो को आगे उसको पैसे देने होंगे। उसे देखते ही मेडिना तुरंत पीछे हो जाती है और तभी हितामो प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि तुम पीछे हो जा, अब यहाँ से मैं संभालूंगी। वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स काउंटर का इस्तेमाल करती है, जिससे उसको अटैकिंग और डिफेंस दोनों की पावर्स मिल जाती
जाती है। इधर तब तक बकबक करी रही थी कि भाई ये मोटा स्लाइम उसके साइड में से मेडिना का पैर पकड़ के उसको खींच लेता है, जिसे देख करके हीरो भाई तुरंत ही अपने तीरों से उस पर हमला करता है। जहाँ मेडिना उसके चंगुल से छूट तो चुकी थी, लेकिन वो सीधा नीचे गिर रही थी, जिसे देख अपना हीरो भागता हुआ जाता है और उसको बचा लेता है। और तभी चीज देख करके मोटा स्लाइम घबराते वहाँ से भाग जाता है। इधर हितामा माफी मांगती है उसकी ज्यादा बकबक के लिए और फिर पूछते हैं कि क्या हमें उसका पीछा करते जंगल के अंदर जाना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट उनको कहता है कि भाई आज के लिए इतना बहुत है। आगे लोग गिल्ड पहुंचते हैं, जहाँ ऑफिसर सुनते ही हैरान हो जाती है कि इनको आगे मॉन्स्टर्स नहीं मिले। हीरो समझाता है कि किसी वजह से वो लोग जंगल के अंदर नहीं गए। इधर हितामो वहाँ रोने लगती है, जहाँ ऑफिसर को समझ आ चुका था कि हितामो की कोई गलती रही होगी। इधर फिर मेडिना अपने प्रोटैगनिस्ट का शुक्रिया करती है उसको बचाने के लिए। इन दोनों की क्लोज बॉन्डिंग देख करके ऑफिसर को बहुत अच्छा लगता है। जहाँ हितामो फिर जैसी मेडिना से गले मिलने जाती है, मेडिना पीछे हो जाती है, जिसे देख हितामो से माफी मांगती है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आगे ऑफिसर फिर मेडिना से पूछती है कि तुम्हारा पहला क्वेस्ट कैसा रहा। वो बताती है कि आज का क्वेस्ट थोड़ा अच्छा और काफी डरावना भी रहा, क्योंकि मैंने अपने पार्टनर को हील भी करा। आगे हीरो से पूछता है कि तुम्हारे कॉलेज का नाम क्या है। मेडिना कहती है कि कॉलेज मैं तो अभी हाई स्कूल में हूँ और मैं बस 15 साल की हूँ। हीरो हैरान हो जाता है कि गिल्ड मेंबर तो 18 प्लस के बाद ही बनते हैं। ये सुन के मेडिना कहती है कि तुम्हें बताया तो था मैं जीनियस हूँ। उसकी उम्र सुनते ही प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि यार ये तो 15 साल की है, और अब प्रोटैगनिस्ट को डर लगता है कि कहीं स्लाइम इसके साथ कुछ ज्यादा ही हरकत ना कर दे। यार आगे हमें 2 गिलहरी के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे, पता नहीं क्यों। और तभी हमें विल टेल नाम के हंटर को दिखाया जाता है जो कि अब रिटायर होने वाला है। इधर फिर ये आकर अपने प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। हीरो फिर उसको कहता है कि हाँ दुख तो बहुत हो रहा है, क्योंकि अगर साढ़े तू यहाँ पे रहता तो शायद मैं रिटायर हो चुका होता अभी तक। आगे गिल्ड ऑफिसर अपने प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि चिंता मत करो, आज 2 और लड़कियां में ज्वाइन करेगी। हीरो फिर परेशान हो जाता है, सोचता है कि यार अब मैं कितनी लड़कियों को संभालूंगा। गिल्ड वाली कहती है कि घबराने की बात नहीं है, इस बार एक ब्लैक नाइट और एक सॉर्सरर आने वाली है। तब यहाँ पे ब्लैक सॉर्सरर आ जाती है जो कहती है कि भाई मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना, और आके भाई वहीं सो जाती है। इधर हीरो को बहुत गुस्सा आता है कि अब इसको इस आजी लड़की को संभालना पड़ेगा। जहाँ गिल्ड ऑफिसर उसको कहती है कि देखो तुम्हें घबराने की बात नहीं है, इसके अंदर कुछ तो स्पेशल होगा, तुम्हें बस इसके साथ रह करके इसके अंदर की स्पेशल पावर्स बाहर निकालनी है। हीरो गुस्से में कहता है कि भाई मैं इसको एक ही बार बोलूंगा, इसने काम कर लिया ठीक है, वरना मैं नहीं करने वाला इसके साथ काम। तभी डाना कहती है कि देखो यार मुझे अपना पेट तो पालना ही होगा, तो मैं तुम्हारे साथ जाकर काम करूंगी। आगे हीरो मान जाता है और अगले सीन में हम इन तीनों को ही जंगल में देखते हैं, जहाँ हीरो फिर हितामो से पूछता है कि मेडिना नहीं आई आज, वो कहाँ पर है। हितामो बताती है कि आज उसका स्कूल है तो वो स्कूल जा रखी है और कल बेचारी बहुत थक भी गई थी। हीरो तभी उससे पूछता है कि 3 दिन से तुम एडवेंचर पे हो, तुम्हें थकान तो नहीं हो रही। वो कहती है कि नहीं नहीं मेरे अंदर भी बहुत पावर है। तभी भाई एक भालू अचानक से आकर उसको अलग अंदाज में पकड़ लेता है। हीरो फिर भागते हुए डाना का ढूंढता है, जहाँ डाना थक हार के वापस गिर चुकी थी, और उसको बताती है कि हम ब्लैक सॉर्सरर्स हैं जो कि घर के अंदर ही रहते हैं और स्टडी करते हैं। तभी वो हीरो को पीछे देखने को कहती है, जहाँ हम देखते हैं कि भाई ये बंदा उसको अमूल बटर लगाकर चाट रहा है। कुछ वक्त बाद ये में दिखाया जाता है कि अपने हीरो ने इस भालू की भजिया तल दी। तभी हीरो हितामो को कहता है कि हाँ तुम में तो ताकत थी, अब क्या हो गया। सच तो ये कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, तुम अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचती, जिस वजह से जैसी तुम पे कोई परेशानी आती है बाकी लोगों के लिए तकलीफ बन जाती है। इधर हीरो भी फिर डाना को सुनाता है कि भाई तुमने भी पुराने एडवेंचर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा है, अगले में तुम्हें करना ही पड़ेगा वरना देख लेना। तभी लोग देखते हैं कि भालू के गड्ढे में से कुछ अलग तरह के खरगोश आ चुके हैं। इनको ज़ैपी रैबिट्स बोला जाता है, जिन्हें देख करके हितामो को बड़े प्यारे लगते हैं, और जैसे उनको छूने जाती है भाई ये खरगोश इसको भी पेलने लगते हैं। न जानिए बेचारी अब किन किन से और पिलेगी। इधर डाना कहती है कि इन खरगोशों को मैं संभालूंगी, क्योंकि इनके ऊपर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी है, तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे खरगोश इसके मुंह पे ही चपेट मारता है और ये परती बहुत गुस्से में आकर अपने ठंडर मैजिक का इस्तेमाल करती है। इससे खरगोशों का तो खैर कुछ होता नहीं है, वो इसके वार को डॉज करते हैं। वही हीरो देख के समझ चुका था कि डेना की पावर तो काफी पावरफुल है, लेकिन इसका रिएक्शन टाइम बहुत धीमा है। इधर डाना प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मेरी मदद तो करो। हीरो कहता है कि भाई तेरा टेस्ट है खुद ही करना पड़ेगा, एनिमी को देख करके उन पे हमला कर। वहीं दूसरी तरफ वो देखती है कि भाई हितामो के ऊपर खरगोशों ने हमला कर दिया है और उसकी अलग अलग जगह घुसे पड़े हैं। वहीं हीरो भी सब देख कर थोड़ा कंफ्यूजन में था, उसको समझ नहीं आता कि उसको अब क्या करना चाहिए। इधर डाना के सामने के जो 3 खरगोश थे वो अपनी थिरकाने लगते हैं, और फिर ये खरगोश भी भाई अपनी डाना के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये पहले उन पर हमला तो करती है, लेकिन आखिर में ये खरगोश भी उसके साथ वही हरकत करते हैं। इधर हीरो सब चीज देखकर समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, तो तभी डाना गुस्से में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो जंगल जला देती है। ये सब देख के गिल्ड ऑफिसर हैरान हो चुकी थी कि ये क्या हो गया। वहीं मेडिना भी अपने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर चिल्लाती है कि तुमने कुछ क्यों नहीं करा, तुमने इनकी मदद क्यों नहीं करी। तभी यहाँ एंट्री होती है नॉकिंस की, जो कि अपनी डाना की बचपन की दोस्त है, और यही वो नाइट है जिसके बारे में गिल्ड ऑफिसर ने बात की थी। आगे चल के अपने प्रोटैगनिस्ट से हाथ मिलाती है और कहती है कि आपके अंडर में मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगी। इधर वो हितामो और डाना को देखती है, उनकी हालत देखकर घबरा चुकी थी कि तुम्हारा हाल इन मॉन्स्टर्स ने करा। आगे नोकिन्स की हरकतों को देखकर हीरो को अच्छा फील होता है कि चलो फाइनली कोई स्ट्रॉन्ग लड़की तो आई ग्रुप में। आगे इन सभी को टीवी के थ्रू पता चलता है कि भाई नोकिन्स तो एक बड़ी फैमिली की बेटी है, इसके फादर की बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ लोग आर्मर और हथियारों का काम करते हैं। आगे नोकिन्स उनको कहती है कि प्लीज घबराओ मत, मुझे अलग तरीके से ट्रीट मत करो, मैं तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ। आगे नोकिन्स के एडवेंचर के लिए उसके सारे सर्वेंट आकर के उसको बधाइयां देते हैं, और अपना हीरो भी जैसे निकलने वाला था उसको सारे सर्वेंट लोग घेर लेते हैं। और भाई सारे गार्ड्स में प्रोटैगनिस्ट को धमकी देते हैं कि अगर नोकिन्स को कुछ भी हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगा, और उसको नोकिन के साथ साथ उसके दोस्तों का भी ध्यान रखना होगा, और उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सिर्फ उसकी दोस्त ही बता सकती हैं। वेल
कल आगे फिर ये लोग शहर के पास वाले जंगल में चले जाते हैं। आगे रास्ते में अपने प्रोटैगनिस्ट को मैसेज आता है कि आज डाना नहीं आएगी क्योंकि उसको घर पे बैठकर कंप्यूटर में गेम खेलना है। आगे उसकी ये हरकत के लिए नोकिन्स उससे माफी मांगती है और वो कहती है कि मेरी दोस्त भली आलसी है लेकिन दिल की वो बहुत अच्छी और प्यारी है। आगे चलते हुए प्रोटैगनिस्ट नोकिन्स को कहता है कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मॉन्स्टर कैसे मारते हैं। हितामो कहती है कि ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी और तभी अपने कानों की मदद से एक स्लाइम को ढूंढ के निकालती है जिसको अपना प्रोटैगनिस्ट तुरंत ही एक एरो से मार देता है। आगे फिर वो एक और बार ट्राई करके एक और स्लाइम मॉन्स्टर ढूंढती है। जहाँ डायरेक्शन मिलते ही अपना हीरो स्पीड की भागता उन सभी से दूर और उसको वही मार देता है। इधर हितामो फिर उसे चिल्लाती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम हमें मारने क्यों नहीं दे रहे। इधर हीरो भाई ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पता है कि एक बार स्लाइम के दबोचे में आ गई तो वे स्लाइम इसको ही दबोच लेता है। हितामो उसको कहती है कि अगर ऐसी चलता रहा तो मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगी। तभी भाई वहाँ पे एक जंगली सुअर की एंट्री होती है जिसको देखते ही भाई अपनी नोकिन्स एक ही बार में उसको वही मार देती है। आगे हीरो भी हैरान हो जाता है उसकी कमाल की ताकत देख करके। वही नोकिन्स कहती है कि मैं आज खुश हूँ, मैंने अपना काम पूरा किया। ये सब सुनते हितामो रोने लगती है और कहती है कि मैं तो अपना एक भी काम पूरा नहीं कर पा रही। जिसे देखकर नोकिन्स उसको पकड़कर कहती है कि बुरा बात मानो, अगर तुम मुझे कॉल ना देती तो शायद मैं उस जंगली सुअर को कभी मार नहीं पाती। ये सुन के वो बेहद खुश होती है और तभी उसको सुनाई देता है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। उनको आधा देखकर भाई ये सभी लोग नीचे जाने लगते हैं। जहाँ हीरो समझाता है कि इन तरह के जानवरों को नीचे आने में बहुत दिक्कत होती है। तभी लोग देखते हैं कि हितामो ढंग से चल नहीं पाई जिस वजह से बेचारी को सभी सुअरों ने मिलकर घेर लिया और उसके साथ भाई वही हरकत फिर शुरू हो जाती है। क्या करे, बेचारी को स्कूल की घंटी से ज्यादा बजाया जा रहा है। ये देखकर नोकिन्स थोड़ा शर्मा जाती है। वही हीरो को समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। तभी नोकिन्स के अंदर एक आवाज आती है जो कि कहती है कि चाहे कुछ हो जाए उसको अपने दोस्तों को बचाना होगा। और तभी हमें दिखती है भाई नोकिन्स की अल्टीमेट स्ट्रेंथ। वो भाई एकदम नशे में आ जाती है जिसे देख करके ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं और तभी वो भालू के पास जाके एक ही अटैक में भाई आधी जमीन क्रैक कर देती है। इस वजह से भालू भाई इधर से उधर कूद के नीचे गिर जाते हैं। इधर नोकिन्स नशे में आ चुकी थी तो अपना आर्मर हटाती है और भाई ये प्रोटैगनिस्ट के ऊपर चढ़ जाती है। इधर भाई अपने गुब्बारों की मदद से अपने प्रोटैगनिस्ट को इतना टाइट पकड़ लेती है कि भाई अपने भाई को सांस भी नहीं आ रही। जहाँ तभी हितामो नोकिन्स पे चिल्लाती है जिससे वो वापस होश में आ चुकी थी। इधर वापस ये लोग गिल्ड में आते हैं जहाँ प्रोटैगनिस्ट नोकिन्स का शुक्रिया करता है कि इसी ने सारे मॉन्स्टर्स को मारा। हितामो और नोकिन्स उसकी तारीफ सुन के काफी खुश होते हैं लेकिन भाई अपने हीरो को ही पता है कि बेचारे के साथ क्या हुआ था। तभी यहाँ नोकिन्स के सर्वेंट्स की एंट्री होती है जो कि अपने प्रोटैगनिस्ट का शुक्रिया करते हैं नोकिन्स को ट्रेन करने के लिए। इधर हीरो पूरा थक चुका था और रियलाइज करता है कि भाई इनसे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। आगे लोग जंगल जाते हैं और हमें पता चलता है कि हितामो को तो वापस से पकड़ लिया गया है और इस बार पेड़ इसको बेल रहे हैं। ये सब देखे प्रोटैगनिस्ट डाना को ऑर्डर देता है कि अपनी पावर्स का यूज करो, लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो इस बार भाई पेड़ों ने इसको भी पकड़ लिया था। ये सब देख करके भाई ये नोकिन्स वापस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे ब्लास्ट करती है। इधर फिर लोग गिल्ड में वापस आते हैं जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट सभी को डांटते कहता है कि मुझे लगा कि टीम में ज्यादा मेंबर होंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि तुम सभी लोग मेरी परेशानी को और बढ़ा रहे हो। आगे मडीना अपना एक्सक्यूज देती है कि वो तो हीलर है, वो कैसे लड़ेगी। तभी नोकिन भी कहती है कि मैंने ही सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा। डाना का कहना था कि वो इस बार थोड़ी सुस्त पड़ गई थी और आखिर में हितामो उन सभी से माफी मांगती है। प्रोटैगनिस्ट उन सभी को ऑर्डर देता है कि कल की हम छुट्टी करते हैं, तुम लोग आराम करना। तभी हितामो खड़ी होकर कहती है कि नहीं, हमारे पास ताकत है, हमें लड़ने दो। भैया प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि तुम लगातार 5 दिन से लड़ रही हो तो थोड़ा छुट्टी ले लो, लेकिन एज अ पनिशमेंट के तौर पे वो डेना को छुट्टी नहीं देता और कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी। आगे अगली सुबह भाई अपनी हितामो रेडी थी घूमने को, जहाँ पे निकोन्स आकर उसका साथ देती है। निकोन्स उसकी ड्रेस की तारीफें करती है, जहाँ हितामो भी उसको कहती है कि ये बड़ी लाइट, इजी थी और रीजनेबल भी थी। पक्का इस लड़की ने ये ड्रेस नापतोल से खरीदी है। आगे अपने प्रोटैगनिस्ट को चकमा देकर के डेना भी आ चुकी थी, जहाँ वो इन दोनों को ही देख के कहती है कि मैं तुम्हारे बलून्स का सामना कभी नहीं कर पाऊंगी। इधर वो लोग फिर प्राइवेट स्कूल के सामने खड़े होते हैं, जहाँ तभी मडीना के साथ 2 बड़ी लड़कियां आती हैं। मडीना को उनको समझाना पड़ता है कि मैं यहाँ पे अपनी दोस्तों से मिलने आई हूँ। तो बेसिकली स्टूडेंट काउंसिल के लोग हैं जो कि चेक करते हैं कि मडीना के ऊपर कोई आँच ना आए। आँच का मतलब लड़के से है भाई, समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे उसकी प्राइवेट स्कूल की ये कंडीशन देख करके लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और ज्यादा देर ना हो जाए तो आगे लड़कियां अपने पिकनिक के लिए चल पड़ी थी। आगे इधर हमें गिल्ड में अपना प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जो कि ऑफिसर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ऑफिसर जब उससे पूछती है कि उसने डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे तो ऑफिसर बताता है कि काफी दिनों से फॉरेस्ट में कुछ अलग ही तरह के मॉन्स्टर्स आ रखे हैं जो कि मेरी टीम को ना मार रहे हैं ना खा रहे हैं, वो हमारे साथ कुछ अलग हरकतें कर रहे हैं। अलग हरकतों से उस लड़की को समझ नहीं आता तो हीरो बताता है कि वो बेसिकली हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। यूजुअली मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो इंसानों को खाते हैं ताकि उनकी पावर्स उनको मिल सके, लेकिन इधर ये लोग खा भी नहीं रहे, इनको कुल मिला के हमारे साथ पेलम पाली करनी है और ये चीज वो लोग ज्यादातर हितामो के साथ कर रहे हैं। तब आगे उनको पता चलता है कि पावर्स 2 तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। तो हो सकता है हितामो के पास प्योर पावर्स हो। वह इधर हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी जो कि केक के मजे लेती हैं। जहाँ फिर पास भाई होना क्या था, ये सभी लड़कियां बात करती हैं कि कैसे वो लोग अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे पाई जिस वजह से उनको कभी भी किसी लड़के से मिलने का मौका ना मिल पाया। तभी अचानक से सारी लड़कियां बात करती हैं
है कि अगर अपना प्रोटैगनिस्ट ही हमें डेट करेगा तो किसको चूज करेगा। लड़कियों को बिल्कुल समझ नहीं आता तो वो सोचती है कि एक बार उसको कॉल करके पूछेंगी। जहाँ तक प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो इन चारों में से किसी को भी चूज नहीं करेगा क्योंकि सारी लड़कियां मिड लेवल चिक्स हैं। अगर उसको वाकई में किसी लड़की को डेट पे लेके जाना होगा तो मिस इनोमे को चूज करेगा जो कि गिल्ड की ऑफिसर है। इधर फिर मौज मस्ती करने के बाद अपनी हितामो ब्रिज से चली रही थी कि इसको नीचे अपना प्रोटैगनिस्ट दिखता है और बेचारी का पैर फिसलता है, जिस वजह से वो डायरेक्ट उसके ऊपर कूद जाती है। और तुम पोजीशन देख सकते हो यार, मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं। इधर तक वह हितामो अपने प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि आपकी जेब में चाकू रखा हुआ है, उसको हटा लो एक बार। हाँ भाई मैं समझ गया भाई, उसकी जेब में रामपुरी रखा हुआ है। इधर ये देखकर डेना अपने प्रोटैगनिस्ट की फोटो खींच लेती है और कहती है कि आपने एक लड़की को हरास किया है तो अब हम आपसे कोर्ट में मिलेंगे। प्रोटैगनिस्ट उनको कहता है कि यार फालतू की बातें मत करो, जल्दी से मुझे यहाँ से बचाओ। खैर सीन आगे बढ़ता है जहाँ में दिखाया आता है कि गिल्ड की ऑफिसर अपना काम आज अपनी छोटी असिस्टेंट को देती है ताकि वो आज प्रोटैगनिस्ट और हितामो के साथ जा पार पता लगा पाए कि मॉन्स्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। आगे प्रोटैगनिस्ट फिर हितामो से पूछता है कि तुम्हें उनकी स्मेल तो याद है ना। हितामो कहती है कि उनकी स्मेल और उन्होंने जो कांड करे हैं वो सब याद है मुझे। इधर तभी जो ऑफिसर थी वो प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि हम पता कैसे लगा पाएंगे। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि कुछ नहीं, हमें हितामो को वहाँ सामने छोड़ना होगा। ऑफिसर कहती है कि ये तो गलत, हम ऐसे किसी के साथ ये चीजें नहीं होने दे सकते। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि देखो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है और चिंता मत करो, जैसी चीजें बिगड़ेगी तो मैं फटाक से इसको बचा लूंगा। आगे प्रोटैगनिस्ट बताता है कि हितामो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है और मेरा अटैक और डिफेंस स्टाइल बहुत बढ़िया है। ये मेरे छोटे डॉगी की तरह है जो सारी चीजें पहचान लेती है। इधर हितामो फिर सभी को कहती है कि सामने गड्ढा मिलेगा, संभल के चलना, लेकिन खुद ही बेचारी उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। इधर तभी हितामो जैसे गड्ढे से बाहर आने वाली थी तभी एक सांप उस पर अटैक करता है। गड्ढे वाले सांप से प्रोटैगनिस्ट समझ चुका था कि इसका एक और मुंह होगा और जैसे ही अपनी हितामो इस सांप को कंट्रोल में लाती है तभी उसका दूसरा सर उसके कपड़ों में आ जाता है और ये भी भाई बाकी चीजों की तरह इससे मस्ती लेने लगता है। पता नहीं क्यों भाई, जानवर हो, सांप हो, पेड़ हो, सभी इसके पीछे क्यों पड़े हैं। इधर इसको इस हालत में देख करके प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ऑफिसर हम रिसर्च शुरू करें। वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, तुम जाके बस उसकी मदद करो। इधर जैसे ही उसकी बात मान के आगे बढ़ता है कि तभी सांप आकर के ऑफिसर को भी पकड़ लेते हैं। इस टाइम पे ऑफिसर अपने प्रोटैगनिस्ट को नहीं बुलाती क्योंकि वो चाहती थी कि अपना प्रोटैगनिस्ट पहले हितामो को बचाए। इधर डर के मारे जैसी स्पेल कास्ट करती है हीरो को आवाज सुनाई देती है और जैसे हीरो पीछे मुड़ता है तो सांप ने भाई काफी चीजें फाड़ दी थी जो कि ऑब्वियसली बात है वीडियो में तुम्हें नहीं दिखा सकता। ये देखते हीरो दंग रह जाता है और अपने पैसों की पोटली वहां छोड़ के उससे माफी मांगता है और तभी भैया सांप काफी अजीब हरकतें करने लगता है और मुझे माफ करना, मैं ज्यादा चीजें नहीं दिखा सकता वरना यूट्यूब मेरा हाल इन दो लड़कियों जैसा कर देगा। और कुछ बाद ही दोस्तों हीरो अपना सांप कंट्रोल करके इन दो सांपों को मार के ऑफिसर को बचा लेता है। इधर फिर कपड़ों के नाम पे अपना प्रोटैगनिस्ट ऑफिसर को अपनी ही टी शर्ट दे देता है और ये लोग ऐसे अपना बात कर रहे थे कि तभी प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि इनको हितामो को भी बचाना है। और वहां जाके हम देखते हैं कि भाई सांपों ने दूध, दही, छाछ, लस्सी सब पी ली थी भाई और इस बेचारी का भी यही कहना था कि वो चाहती थी कि पहले आप ऑफिसर को बचाओ। आगे सभी लोग वापस गिल्ड पहुंचते हैं जहाँ अपनी ऑफिसर इस लड़की से पूछती है कि काम कैसा रहा। वो कहती है कि काम तो बहुत बढ़िया ही रहा। इधर हितामो कहती है कि वाकई में ऑफिसर कितनी प्यारी है ना, और तभी शॉक हो जाती है जब इसको पता लगता है कि ये तो इसकी मम्मी है और वो मिलाती है अपनी बेटी से जिसका नाम ईसाने था। और आगे हितामो को पता चलता है कि ऑफिसर तो 31 की है। आगे तभी लड़की बताती है कि उसकी मदर ने बहुत मेहनत करी है, इनके फादर तो चले ही नहीं गए लेकिन इनके फादर ने काफी ज्यादा चीट करा है जिस वजह से मेरी मम्मी सब चीज खुद ही संभालती है। ये सब देख के प्रोटैगनिस्ट भाई अपने मन ही मन बहुत गिल्ट में था कि भाई मैंने क्या क्या गलत काम कर दिया आज। आगे कहानी में हमें दिखाया आता है कि अपने प्रोटैगनिस्ट ने काफी टाइम बाद अपना मेडिकल चेकअप करा लिया था कि तभी उसके पास भागते हुए एक छोटी नर्स आती है। वो कहती है कि डॉक्टर को वो ढूंढ नहीं पा रही है तो हीरो कहता है कि इनको कॉल कर लो ना। वो कहती है कि डॉक्टर के पास कोई भी फोन नहीं है। जहाँ वो कहती है कि अभी 4 पेशेंट और बाकी है और वो चाहती है कि अपना प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर बने और वहाँ पे उनका चेकअप करे। अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि भाई मुझे तो मेडिकल फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है लेकिन तुम तो नर्स हो, तुम खुद ही चेकअप नहीं कर सकती। वो कहती है कि अगर मैंने चेकअप करा तो वो रूल्स के खिलाफ होगा जिस वजह से मुझे हॉस्पिटल से निकाला जा सकता है। अपना प्रोटैगनिस्ट काफी सोचता है, वो इस चीज के लिए एग्री कर जाता है लेकिन यहाँ पे दिक्कत उसके चेहरे की थी जहाँ पे नर्स कहती है कि चिंता मत करो, मैं मास्क या पूरी पट्टी लगा दूंगी। और यहाँ देख सकते हैं अपने भाई को पूरा पट्टी से भर दिया गया है एक मम्मी की तरह। आगे अपना हीरो नर्स से पूछता है कि देखो मुझे जानकारी तो नहीं है तो मैं क्या करूंगा। नर्स कहती है कि सारी चीजें मैं कर लूंगी, तुम्हें बस वहाँ पे जा करके थोड़ा चेकअप करना है। इधर अपना भाई जॉनी वाला डॉक्टर बन चुका था और बाहर वो देख के हैरान हो जाता है कि उसी की टीम की 4 लड़कियां चेकअप के लिए आ रखी हैं। इधर अपने प्रोटैगनिस्ट का नाम डॉक्टर मर्डर रखा गया था और वो भाई इन सभी लड़कियों के यूरिन सैंपल को देखते घबराने लगता है। वेल आगे इन सभी लड़कियों का हाइट और बाकी सब चीजें चेक करी जाती है और इधर प्रोटैगनिस्ट भी देख रहा होता है कि कौन कौन से टेस्ट इनको और करने हैं। इधर फिर एक टेस्ट में इस नर्स को इन सभी लड़कियों के साथ अंदर जाना होता है जहाँ नर्स चिल्लाती है कि तुम पे तो भाई 110 साइज है। इधर प्रोटैगनिस्ट की नंबर सुनते ही थोड़ा घबरा जाता है और अपने आप को बार बार झूठी तसल्ली देता है कि ये उनकी हाइट का नंबर है। बाकी तुम्हें पता ही है 110 किसका नंबर है। आगे डॉक्टर को भाई इन सभी की हार्ट बीट चेक करनी थी जहाँ पे जैसी नोकिंस उसके पास आती है नोकिंस अपने कपड़े खोल के उसको दिखाती है और यहाँ पे इसको पता चल चुका था कि 110 किस चीज का नंबर था। फिर इसको फील होता है कि भाई इसके तो काफी ज्यादा फ्लफी है। इधर अब बारी थी अगली लड़की की तो डेना वहाँ पे आती है और हीरो फिर रियलाइज करता है कि बात कभी साइज की थी ही नहीं, बात थी ट्रांसपेरेंसी की। अब पता नहीं भाई कौन से रेलम की भाषा बोल रहा है, मुझे खुद
समझ नहीं आई थी। इधर अब बारी आती है मेडिना की। तो इसकी हार्ट बीट उतनी थी नहीं, तो अपने प्रोटैगनिस्ट को डॉक्टर बन के इसकी पीठ को चेक करना होता है। और भाई जैसे ही थोड़ा सा इसको छूता है भाई अपने प्रोटैगनिस्ट के हाथ पैर कप आने लगते हैं, जहाँ भाई अपनी नर्स आकर के इसको थोड़ा संभालती है। वेल अपनी अगली और आखिरी पेशेंट हितामू थी। और भाई जैसे अपने प्रोटैगनिस्ट को चेक करता है वो रियलाइज करता है कि इसकी दिल की धड़कनें काफी तेज बढ़ रही हैं। इधर नर्स उछल के बहुत खुश होती है कि फाइनली सारे टेस्ट पूरे हो गए। लेकिन तभी हितामू आकर के अपने प्रोटैगनिस्ट के कान में कहती है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। और अब प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि भाई इस लड़की की स्मेल बहुत तेज है, तो उसको समझ आ चुका होगा कि ये मैं हूँ, डॉक्टर नहीं। वेल अगले सीन में हम लोग अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि मेडिना और डीना की ट्रेनिंग करा रहा था। उसने इस बार सोचा हुआ था कि वो मैजिकल टीम और फिटनेस टीम दोनों को अलग अलग रखेगा, और ये सब इसने इसलिए करा कि ये दोनों ही लड़कियां काफी डरपोक और आलसी हैं। इधर अपनी मेडिना को काफी बुरा लगता है। वो चाहती थी कि वो अपनी नोकिन्स और हितामू के साथ ट्रेनिंग कर पाए, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि अपना प्रोटैगनिस्ट और डेना ये दोनों ही कभी अच्छे बनते हैं कभी बुरे बनते हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों किसी ईवल ग्रुप का हिस्सा हो। इधर तभी डेना कहती है कि ऐसी बात नहीं है मेडिना, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। वो उससे पूछती कि बता रहा तुम्हें क्या क्या चीज मेरे बारे में अच्छी लगती है। तो भाई डेना उसके बारे में काफी ज्यादा अश्लील चीजें कहती है, जिसे देख करके भाई मेडिना उसको परेशान करने लगती है। तो डेना अपना बदला निकालने के लिए उसको अपनी पीठ से पकड़ लेती है और कहती है कि पूरे शहर भर उसको ऐसी घुमाएगी। और डेना जैसे उसको लेकर के थोड़ा आगे जाती वैसे ही नीचे गिर जाती क्योंकि बेचारे के पास स्टेमिना नहीं है। इधर आगे अपना प्रोटैगनिस्ट गुस्से में फिर उनको जॉगिंग कराता है और ये दोनों ही काफी ज्यादा थकने लगती है, जहाँ पे भाई डेना एक गाय को देख के कहती है कि ये तो मॉन्स्टर है, हमें मार सकती है ये। आगे हीरो उसकी बहानेबाजी नहीं सुनता और उसको और ज्यादा ट्रेनिंग कराता है। इनकी इतनी ट्रेनिंग के बाद भाई इनकी हालत पूरी खत्म हो चुकी थी। ये लड़कियां चाहती थी कि बस आज के लिए हो गया, हमें बस घर भेज दो। हीरो कहता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, तुमसे भी छोटा जब मैं था, मैं तब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आगे डेना को देख करके अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि भाई तुम्हारा तो स्टेमिना एक इंसान से भी कम है। आगे ट्रेनिंग को ब्रेक दे करके ये लोग पानी पीने लगते हैं। आगे लड़कियां थकते कहती है कि बस हमसे और नहीं हो रहा। वहीं हीरो भी रियलाइज करता है कि लगता है उसने कुछ ज्यादा इनको पुश कर दिया। हीरो कहता है कि आज के लिए इतना ही हुआ, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन तभी मेडन बोलती है कि उसका पाँव मुड़ चुका है। हीरो कहता है कि अपने मैजिक से ठीक कर लो ना। वो कहती है कि मैं अपना मैजिक खुद पे इस्तेमाल नहीं कर सकती। हीरो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें गोदी लेके चला जाऊंगा। वो कहती है कि ऐसा मत करना, मुझे काफी अजीब लगेगा। तो फिर डेना डिसाइड करती है कि भाई वो उसको अपनी पीठ पे लेके चलेगी। आगे हीरो इन दोनों के रिलेशन को देख के रियलाइज करता है कि वो कितना गलत था इनके लिए। अब उसको लग रहा है कि धीरे धीरे समय के साथ इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेकिन बस फिर होना क्या था भाई, ये लोग वापस से लड़ने लगते हैं और आखिर में दोनों ही गिर जाते हैं। और हीरो को समझ आ चुका था कि उसने जो पहले सोचा था इन दोनों के बारे में वो एकदम सही था, ये दोनों लड़कियां तो उससे भी बुरी हैं। आगे अगले दिन अपना प्रोटैगनिस्ट हितामो और निकोन्स को ट्रेनिंग के लिए लेकर आया था एंड सरप्राइजिंगली इन दोनों ने ही मेडिना और डेना से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा। वहीं हीरो ये देखता है कि निकोन्स का एक स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल है और इस चीज के लिए वो उसकी तारीफें भी करता है। साथ ही साथ में वो ये कहता है कि तुम्हें अपनी स्पेशल एबिलिटी पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम जितना ज्यादा हो सके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को और परफेक्ट बनाओ। आगे निकोन्स की बॉटल का पानी खत्म हो चुका था तो हितामो उसको अपने हिस्से का देती है। तो प्रोटैगनिस्ट हितामो को कहता है कि तुम अपना पियो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉटल पड़ी है। आगे वो देखता है तो उसको पता लगता है कि पानी की बोतल तो नहीं, लेकिन उसके पास एक माना बोतल पड़ी है जो डेना के लिए लाया था। अपना प्रोटैगनिस्ट उसको ये बोतल पकड़ा कर कहता है कि ये पानी की बोतल नहीं माना की बोतल है, लेकिन इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। इधर प्रोटैगनिस्ट फिर हितामो को सुराने लगता है। वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही इधर उधर भागती हो, अगली बार से जब भी मॉन्स्टर दिखे तो उससे भागने के बजाय उसको ट्रैप करो और तब उस पर हमला करना। इधर इनकी बातें चली रही थी कि तभी हम निकोन्स को देखते हैं जिसका बर्ताव कुछ अलग सा था और तभी हमें दिखाया जाता है कि अपनी निकोन्स अपने उस हॉर्नी रूप में आ चुकी है, जिसे देखते अपना प्रोटैगनिस्ट 200 की स्पीड में जाकर पत्थर के पीछे छुपता है। तब ये हितामो से हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में पूछती है। हितामो से झूठ नहीं बोला जा रहा था। वो कभी कहती थी कि अपना प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर से लड़ने गया है तो कभी कहती थी कि ये फूल पत्तियां इकट्ठा करने गया है। इधर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यार ऐसा क्या हो गया कि अपनी फुल पावर पे आ गई, जहाँ तभी इसकी नजर माना बॉटल में जाती है और वो समझ जाता है कि जो भी गड़बड़ी हुई है इसी की वजह से हुई। तभी ये सोचता है कि वो डेना को कॉल करके इस बारे में पूछताछ करेगा। इधर जहाँ डेना अपने प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि हाना की बॉडी ज्यादा माना नहीं ले सकती और जब भी अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करती है तो पूरी ड्रंक हो जाती है और यही रीजन था कि उस माना बॉटल की ज्यादा माना पावर से वो वापस ड्रंक हो गई। लेकिन चिंता मत करो, कुछ वक्त बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगी। वही इधर निकोन्स को देखते हैं जो कि अपनी हितामो के बलून्स के साथ खेल रही थी। इधर आगे हीरो देखता है कि कैसे हितामो इसकी हरकतों से अब परेशान होने लगी है। वही अपना प्रोटैगनिस्ट फिर डेना को कहता है कि थोड़े मिनट बाद में वापस कॉल करता हूँ और वहाँ से डेना का रिप्लाई आता है कि मुझे पता है तू वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। आगे डेना फिर उसको एक आखिरी इलाज बताती है। वो कहती है कि अपने हाथ पैरों पे चोट लगा करके निकोन्स के पास जाओ। हीरो ऐसी करता है जहाँ निकोन्स जैसे अपने प्रोटैगनिस्ट को देखती है वो उसका हाथ चाटने लगती है और फिर प्रोटैगनिस्ट अपनी चीक्स को भी दिखाता है और कहता है यहाँ पे भी चोट लगी है, तो निकोन्स वहाँ पे भी चाटने लगती है। बस भाई ने गलत जगह चोट ना खाई हो, बाकी मैं क्या ही बोलूं। हितामो को देख के समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद हम लोग देखते हैं कि निकोन्स वापस ठीक हो चुकी है। आगे सीन शिफ्ट होता है कुछ वक्त बाद जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट अपने मिशन के लिए गया था और आगे में दिखाया आता है कि सारी लड़कियों को चोट पड़ी हुई थी और कोई ना कोई घायल पड़ा था। ये सब सीन जो है कुछ वक्त पहले शुरू हुआ था जहाँ इनकी तरफ एक भालू ने अटैक किया। अब ये लड़कियां तो अकल की अंधी है, जिनको टीम वर्क का मतलब नहीं पता था, तो ये आपस में ही लड़ने लगती हैं, जिसका मौका उठा के भालू भाई हितामो को दबोच लेता है। ये सब देख
देख के मेडिना रोने लगती है। फिर आगे स्लाइम और पेड़ मॉन्स्टर आते हैं जो कि डेना को पकड़ लेते हैं और बस फिर होना क्या था, डेना गुस्से में आकर अपनी अल्टीमेट पावर से सारी चीजें जला देती है। खैर आगे चल के सारी लड़कियां अपने प्रोटैगनिस्ट के घर में पार्टी करती हैं क्योंकि इन सारी लड़कियों ने पहली बार सारे मॉन्स्टर्स को मार के अपना मिशन पूरा किया था। इधर डेना फिर अपनी तारीफ करते कहती है कि मैंने सारे मॉन्स्टर्स को मारा तो मैं MVP हूँ। हितामो खुद से शर्मिंदा थी कि वो इस बार भी कुछ नहीं कर पाई। वहीं ये लोग फिर मेडिना का भी मजाक उड़ाते हैं कि ये तो हीलर है, इसने किसी को हील भी नहीं करा। और ऐसी तू मैं इनकी बहस में बदल जाती है जहाँ प्रोटैगनिस्ट इनको चिल्ला करके चुप रहने को कहता है। आगे उन्हें प्रोटैगनिस्ट को खाना इतना बढ़िया लगता है कि वो उनसे पूछता है कि ये खाना किसने बनाया है, जहाँ हितामो बताती है कि ये खाना उसने बनाया है। सारी लड़कियां एक एक करके खाना चख करके उसकी बहुत तारीफें करती है और कहती है कि तुम आगे चल के एक अच्छी हाउस वाइफ बनोगी। आगे तभी डेना प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि तुम्हें ऐसी हाउस वाइफ चाहिए जो खाना बनाती होगी। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मुझे तो ऐसी हाउस वाइफ चाहिए जो कि सब चीजों में एडवांस और अच्छी हो। इधर ये बात सुनकर डेना कंपटीशन लगाती है कि चलो देखते हैं कौन कितना बढ़िया खाना बनाएगा। प्रोटैगनिस्ट सभी को समझाता है कि देखो तुम अभी बैटल से लड़के आए हो तो मुझे नहीं लगता कि तुमसे आलस में खाना बनेगा। ये बात निकोन्स और मेडिना के दिल पे लग जाती है तो वो इस चैलेंज के लिए तैयार थी। इधर हम मेडिना को देखते हैं जिसने आज तक चाकू भी इस्तेमाल नहीं करा, उसको पता ही नहीं कि कौन सा टुकड़ा किस चीज का है। वहाँ इधर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि चलो एक बार चेक करके आता हूँ किचन में क्या हो रहा है। जहाँ देखता है कि मेडिना भाई चिकन बनाने के लिए भर भर के सोया सॉस इस्तेमाल कर रही है। इधर प्रोटैगनिस्ट फिर बाहर गार्डन में निकलता है ताकि वो डेना को देख सके। जहाँ देखता है कि भाई इसने तो पूरे चिकन पे अच्छी तरह से आग लगा दी और एक खाना बनाते वक्त भाई प्लेन के तेल का इस्तेमाल कर रही है, जेट फ्यूल का। इधर प्रोटैगनिस्ट दूसरी तरफ देखता है तो नोकिन्स भाई चिकन को कूट रही होती है। वही डेना प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि अपने घर पे 4 लड़कियों को बुला के तुम खाना बनवा रहे हो, कितने नॉर्मी हो तुम। आगे तीनों ही लड़कियां अपना गंदा जला भुना घटिया खाना ला करके प्रोटैगनिस्ट के सामने रखती हैं। इधर हितामो को तो खाने की स्मेल से एलर्जी होने लगी थी। इसकी स्मेल ऐसी थी मानो सूखी टट्टी को 10 दिन के लिए फ्रिज में रख दिया हो। वहीं हीरो की भी फटी पड़ी थी। वो सोचता है कि उन्होंने जहर के अलावा सब चीजें डाली हुई हैं तो चलो आज इसको ट्राई करेगा। लेकिन उससे पहले सभी लड़कियों को कहता है कि पहले तुम लोग ट्राई करो। जैसी लड़कियां अपना अपना बनाया हुआ खाना खाती हैं भाई इनके सारे कपड़े फट जाते हैं। आगे हितामो उनकी हेल्प के लिए उन सभी को टॉवल पहनाती है। इधर प्रोटैगनिस्ट आगे उन पर चिल्लाता है। वो कहता है कि भाई डेना ने तो भालू का हाथ इस्तेमाल करा और मेडिना ने तो कुछ खास चीज इस्तेमाल कर ली। वो हितामो से पूछती है, जब हितामो शर्माते हुए कहती है कि तुमने भालू का डी यूज करा है, डी। अब भाई यहाँ तुम समझ सकते हो इसने भालू का वो इस्तेमाल करा, काट के खा भी गई। वेल ये चीज सुनती बेचारी वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वेल आगे हितामो मेडिना और अपना प्रोटैगनिस्ट एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। वहीं इस बार नोकिन्स अपनी डेना को ट्रेनिंग देने वाली है और वो उसको कहती है कि आज तुम 100 पुशअप्स मारोगी। इधर प्रोटैगनिस्ट मेडिना को बताता है कि आज उनको लुप साइलेंस नाम का एक फ्लावर ढूंढना है। इस फूल को उनको संभल के तोड़ना होगा क्योंकि थोड़ी सी भी चूक इनको गूंगा बना सकती है। इससे प्रोटैगनिस्ट और हितामो को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेडिना को हो सकती है क्योंकि वो स्पेल कास्ट करती है। और इधर हम लोग अच्छे रास्ते से जा रहे हैं तो हमें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं। इधर हितामो भी उनकी सेफ्टी का जिम्मा लेती है लेकिन तभी आगे जा करके उसका सर पत्थर पे लगता है। ये देखकर मेडिना उसको हील करने की कोशिश करती है जहाँ हितामो उसको कहती है कि मैंने एक नई टेक्निक ढूंढी है जहाँ वो अपने चाक्रास का इस्तेमाल करके खुद को ही हील करती है। इधर ये दोनों यही सोचते हैं कि मार्शल आर्ट्स की फाइटिंग के अलावा ही सब चीज का इस्तेमाल कर रही है। वेल आगे चल के तीनों ही अपने अपने अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लावर तोड़ रहे होते हैं जहाँ तभी इसको एक वुड पेकर मॉन्स्टर दिखाई देता है। घबरा करके जैसे ही पीछे जाती है तो वो उन फूलों के ऊपर गिर जाती है जिनकी खुशबू सूंघते ही ये बेचारी गूंगी हो चुकी थी। इधर इस मॉन्स्टर ने उसकी टांग पकड़ ली थी और वहीं अपनी हितामो इसकी हरकत को सेंस कर लेती है लेकिन उसको लगता है कि बहुत खुश है इसलिए थोड़ी मस्ती कर रही है। इधर वो यही सोचती है कि इस तरह के मॉन्स्टर को चमकीली चीजें बहुत पसंद होती है तो वो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करेगी। लेकिन इसको भाई मेडिना के अलावा और कोई चमकीली चीज दिखती नहीं है तो ये उसी को पकड़ लेता है जहाँ ये फिर उसका गला पकड़ के उसके साथ मस्ती करने लगता है। तभी अपना प्रोटैगनिस्ट भागते हुए आता है, उसकी सारी पूंछ काट के उसको वहीं मारता है। तभी हितामो भी उसके पास आकर मेडिना से गले लगती है। इधर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जब तक हम मेबुकु सिटी ना पहुंच जाए तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। इधर हितामो कहती है कि भाई वो कोई चीज ट्राई करेगी जहाँ लिटरली भाई कपड़े उतार करके सीधा से चिपकने लग जाती है और इसकी चाकरा पावर से फाइनली ये बोलने लगी थी। इधर हितामो रोते हुए काफी खुश होती है कि उसकी टेक्निक काम कर गई। वही मेडिना कहती है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा था लेकिन आज मुझे तुम्हारी ताकतों का अंदाज हुआ है। मुझे लगता है तुम बेवकूफ थी, तुम अभी मार्शल आर्ट्स के लिए बनी ही नहीं थी, तुम्हें एक हीलर बनना चाहिए था। इधर ये लोग गिल्ड में आते हैं जहाँ गिलहरी के लड़के यहाँ पे झाड़ू पोछा करते हैं। इधर आगे प्रोटैगनिस्ट बताता है कि बाकी लड़कियां अपने मेडिकल चेकअप के लिए गई हैं तो आज के लिए पूरी हंटिंग को खुद ही करेगा। ऑफिसर कहती है आज की तुम छुट्टी ले लो ना। इधर ऑफिसर की बेटी कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आज आप पूरे दिन भर मेरे साथ ही रहो, मुझे आपसे प्यार है। इधर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि मैं एक बड़ा इंसान हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको सही रास्ते पे लाऊं। तो वो उसको पकड़ के कहता है कि देखो हमारे बीच में जो प्यार है वो रोमांटिक प्यार नहीं है। जहाँ लड़की कहती है कि वैसा वाला प्यार नहीं जो आप सोच रहे हो। हीरो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ डेट पे जाना चाहती हो। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मैं और मम्मी साथ में चले, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे नए पापा बन जाएं। इधर उसकी मम्मी चिल्लाने लगती है कि बेटा तुम्हें क्या सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं प्रोटैगनिस्ट को सुनते ही थोड़ा दुख लगता है कि भाई क्या बोल गई। इधर ही ऑफिसर बेहोश हो जाती है तो इसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। इधर प्रोटैगनिस्ट फिर वहाँ पे पर्दा लगाता है। उसको याद आता है कि जब ऑफिसर उसके साथ गई थी तो उसने उसको बचाने के अलावा उसके साथ मस्ती की थी। आगे इनकी बेटी प्रोटैगनिस्ट पे सारी जिम्मेदारी दे करके वहाँ से चली आती है। आगे प्रोटैगनिस्ट फिर ऑफिसर का माथा चेक करता है कि इसको बुखार तो नहीं है और ये करते
चलते भाई ये बंदा पूरी कोशिश करता है कि उसकी नजर इनके गुब्बारों पे न चली जाए। आगे प्रोटैगनिस्ट की हेल्प करता है इसको साफ करने में, जहाँ लड़की बात करती है कि पहले तुम कितने शांत और मासूम से थे, लेकिन जब से वो 4 लड़कियां आई है तुम काफी एनर्जेटिक रहते हो। हाँ, इसकी एनर्जी तो सिर्फ शीला जीत से ही बढ़ती है, आपको क्या पता। आगे जब इसकी बेटी यहाँ पे आके कहती है कि आप लोगों ने साफ सफाई कर ली, तब यहाँ पे रीशु नाम की नर्स भी आती है, जहाँ प्रोटैगनिस्ट को उठा करके साइड करके बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। वो कहती है कि पुराने स्टाफ को पता चल चुका था कि आप डॉक्टर बन के वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, तो यहाँ मुझे काम मिल गया। इधर रीशु ऑफिसर के पास आके कहती है कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे काम पे रखा। इधर तभी प्रोटैगनिस्ट देखता है कि ऑफिसर उठ के जाने वाली है, तो वो उनको रोकता है और कहता है कि आप अभी बीमार है, आप यहीं पे रहिए। तभी बहन की बहस छिड़ती है, जहाँ ऑफिसर प्रोटैगनिस्ट के ऊपर गिर गई थी और प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि वो अपना अमूल माचो पहनना भूल गया था। वह इसकी बेटी भागते हुए आती है और कहती है कि इस नई नर्स ने यहाँ का डाटा चेंज कर दिया, और जैसी आके देखती है कि पूरी कंडीशन क्या हो रखी है, तो शर्माते हुए कहती है कि लगता है प्रोटैगनिस्ट ने आपको भी डाटा चेंज कर दिया मम्मी। और वो भागते हुए कहती है कि मुझे छोटा भाई चाहिए मम्मी। और उस दिन के बाद से भाई ये लड़की अपने प्रोटैगनिस्ट को पापा बुलाना शुरू कर देती है। खैर भाई लोगों, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार लाइक मार देना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें सबसे प्यारी लड़की कौन सी लगी। बाकी इसका भाई पार्ट 2 बनाना या नहीं बनाना कमेंट करके जरूर बता देना। चलो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम भी खा लेना। बाय बाय।